डियर स्टूडेंट्स, हम अभी सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के जो एफ वेक्टर है उसी टॉपिक में हैं। और उस टॉपिक में तकरीबन ये टॉपिक कंप्लीट होने लगा है कि हम जो थ्योरम जो है वो थ्योरम जो हमें एक गिवन वेक्टर के अगेंस्ट ये बताएगा कि वो गिवन वेक्टर जो है वो किसी सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स का एफ वेक्टर है या नहीं, उस थ्योरम को इस वीडियो के अंदर जो है वो करेंगे। ओके, सो दैट थ्योरम हैज़ द नेम क्रुस्कल-काटोना थ्योरम। ये क्रुस्कल-काटोना थ्योरम जो है ये दो साइंटिस्ट जो हैं क्रुस्कल और काटोना, उनके नाम से है। और इस थ्योरम की हम स्टेटमेंट देखते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है लेट डी टुपल जो है f1 f0 f1 अप टू fd माइनस 1 इज द एफ वेक्टर ऑफ अ गिवन सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स। यानी कि आपको एक डी टुपल दिया गया है f0 से लेकर fd माइनस 1 तक, वो एक सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स का एफ वेक्टर होगा इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। ये कौन सी कंडीशन है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू एफ आई प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू एफ आई, और ये आई प्लस 1 ब्रैकेट में। अब ये जो आई प्लस 1 ब्रैकेट में है, इससे पहले जब हमने वीडियो की थी उसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था। वो फंक्शन जो था उस फंक्शन के अंदर हम पहले एक गिवन पॉजिटिव इंटीजर की मुकाले रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करते थे। अगर ये अब ये आई प्लस 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसकी आई प्लस 1 मुकाले रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करनी है और उसके बाद उस फंक्शन को अप्लाई कर देना जिसके अंदर के वो चूज के था, उसमें जो नीचे वाली टर्म थी उसके अंदर हमने 1 को ऐड किया था। एंड फॉर दीज वैल्यूज आई वेरी फ्रॉम d माइनस 2 से लेकर 0 तक। ओके, सो इसको हम थ्योरम को प्रूफ करने से पहले एक एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम थ्योरम के प्रूफ की तरफ जाएंगे। वो एग्जाम्पल क्या है कि 6941 इज अ एफ वेक्टर ऑफ अ सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब ये तो हमने चेक करना है ना कि आपको एक वेक्टर गिवन है कि वो किसी सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स का एफ वेक्टर है या नहीं है। लेकिन इसमें क्योंकि हम एग्जांपल कर रहे हैं, जस्ट थ्योरम को वेरीफाई कर रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी एक ऐसा एग्जांपल लिया है जो कि हमें पता है कि वो एक सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स है। उसके अगेंस्ट हमें एक सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। और वो कौन सा सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स था? वो आपके पास ये सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स था कि जिस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास ये 6 वर्टिसेस हैं, उसके बाद आपके पास 9 के करीब ये इसके 9 एजेस हैं, 4 इसके अंदर आपके पास ट्रायंगल्स हैं, और उसके बाद आपके पास एक जो है वो ये पिरामिड है जो कि v1 v2 v3 और v4 के बराबर है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये इस वेक्टर के अगेंस्ट एक सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर के साथ हम इस थ्योरम को जो है वो प्रूफ करेंगे। ओके, इस थ्योरम को वेरीफाई करेंगे कि ये थ्योरम के अंदर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। अब वो कौन सी कंडीशन है? वो जो इफ एंड ओनली इफ के बाद वाली कंडीशन है। ठीक है, वो कौन सी कंडीशन थी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू एफ आई प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू एफ आई प्लस 1 फॉर दीज वैल्यूज। ओके, सो इट मीन्स कि आई जो है वो 0 से लेकर 2 तक है, क्योंकि वो क्या था 0 से लेकर d माइनस 1 तक। अब इसकी डायमेंशन जो थी वो डायमेंशन इसकी 3 थी, तो ये 0 से लेकर 2 तक जाएगा। देन उसमें हम चेक क्या करेंगे, f1 इज लेस देन इक्वल टू f0 1, f2 इज लेस देन इक्वल टू f1 2 एंड f3 इज लेस देन इक्वल टू f2 3। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो डेफिनेटली करेंगी, क्योंकि ये हमने लिया ही वेक्टर वो वाला है जो कि एक सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स है। तो हम जस्ट इसको एक तरह से वेरीफाई कर रहे हैं, इसको वेरीफाई कैसे करना है। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि ये हमने 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट और 3 ब्रैकेट यूज हो रहा है, इट मीन्स कि हमने इसकी मुकाले रिप्रेजेंटेशन को फाइंड आउट करेंगे। और मुकाले रिप्रेजेंटेशन को फाइंड आउट करने के लिए वी नीड दिस टेबल। ये जो आपका पास्कल रेक्टेंगल था उसको मैंने जस्ट इसको दोबारा से स्केच यहाँ पे लिखा है ताकि हम इसको यूज कर सकें। तो पहली कंडीशन जो हमने चेक करनी है वो हमने ये चेक करनी है कि क्या f1 जो है वो लेस देन इक्वल टू f0 ब्रैकेट 1 है या नहीं है। ओके, सो आपके पास इस केस में जो f वेक्टर था वो क्या था? वो आपके पास था f0 f1 f2 f3 is given by 6 9 4 1। ओके, देन f0 क्या है? f0 is equal to 6। ठीक है, और f0 के बाद यहां पे लिखा हुआ है f0 की पावर 1 ब्रैकेट में। इट मीन्स कि हमने इसकी पहले फर्स्ट मुकाले रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसकी फर्स्ट मुकाले रिप्रेजेंटेशन 6 की क्या मतलब कि ये हम सबसे पहले कॉलम नंबर 1 में देखेंगे कि 6 से छोटी या 6 के बराबर कौन सी वैल्यू है। 6 से छोटी वैल्यू आपके पास या बराबर वो आपको 6 वैल्यू मिल रही है। और 6 को कैसे लिख सकते हैं? 5 प्लस 1 6 चूज 1। ओके, सो इट मीन्स दैट f0 को हम लिख सकते हैं 6 चूज 1।
ओके, अब हम उसके ऊपर वो जो फंक्शन में डिफाइन किया था वो क्या कर रहा था कि इस 6 चूज 1 को, इसकी यही रिप्रेजेंटेशन है कॉलम रिप्रेजेंटेशन, इसको हम 6 को 6 1 प्लस 1 कर देंगे। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 6 चूज 2, एंड 6 चूज 2 जो है वो किसके बराबर होता है 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल टाइम्स 4 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 15। ओके, अब आपके पास F1 भी आ गया है, आपके पास F01 भी आ गया है, तो जब हमने इसके अंदर पुट किया है F1 इज इक्वल टू 9 है एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू F01 दैट इज इक्वल टू 15, तो इट मीन्स कि ये कंडीशन जो है वो आपकी सेटिस्फाई, फर्स्ट कंडीशन जो है दैट कि F1 लेस देन इक्वल टू F01 है कि नहीं वो इससे सेटिस्फाई हो गई है। नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि क्या F2 जो है वो लेस देन इक्वल टू है F1 चूज 2 के, F1 और ब्रैकेट के अंदर 2 जो है, ठीक है। तो अब अगेन F आपके पास वही है F0 F1 F2 F3, F1 आपके पास 9 के बराबर है, ठीक है। अब हमने F1 2 फाइंड आउट करना है, इस मीन कि हमने इस 9 की सेकंड मकौले रिप्रेजेंटेशन को सबसे पहले फाइंड आउट करना है। सेकंड मकौले रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि हम इस पास्कल रेक्टेंगल के अंदर सेकंड कॉलम को देखेंगे और सेकंड कॉलम के अंदर 9 या 9 से छोटी टर्म कौन सी है, दैट इज इक्वल टू 6, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 4 4 चूज 2। ओके, सो इट मीन्स दैट मकौले रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको ये 4 चूज 2 मिल गया, और 4 चूज 2 के बाद देन यू हैव, क्योंकि 6 है 6 9 माइनस 6 3 बच गया, और 3 को अब आपने किस में देखना है फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम के अंदर आपके पास 3 जो है दैट 3 इज इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम के अंदर ये 2 प्लस 1 3 चूज 1, सो इट मीन्स दैट इसकी फर्स्ट मकौले रिप्रेजेंटेशन जो है 9 की दैट इज इक्वल टू 4 चूज 2 प्लस 3 चूज 1। अब हम इसके ऊपर, इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हम उसको अप्लाई करेंगे फंक्शन को, एंड दैट फंक्शन इज F1 की पावर 2, ठीक है। और क्या करेंगे कि ये जो नीचे 2 और 1 पड़ा हुआ है इसके अंदर हम 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1 करेंगे, तो आपके पास ये फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई हो गया, दिस इज 4 चूज 3 एंड दिस इज 3 चूज 2, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ओके, तो आपके पास जितने भी इसके इंग्रेडिएंट थे यानी कि F2 F1 2 और 2 वो F2 आ गए, F2 इज इक्वल टू दिस इज 4, सो इट मीन्स दैट 4 इज लेस देन इक्वल टू दिस 7, तो ये सेकंड कंडीशन भी जो है इसके अंदर सेटिस्फाई हो गई है। अब हम फाइनली लास्ट कंडीशन क्या थी कि क्या F3 जो है वो लेस देन इक्वल टू F2 और उसकी पावर 3 ब्रैकेट में है कि नहीं, ठीक है। अगेन F वेक्टर आपका दिस इज द सेम F वेक्टर, F3 इज इक्वल टू 1 एंड F2 इज इक्वल टू 4, तो F2 ब्रैकेट 3 का मतलब ये है कि वी नीड टू कंप्यूट थर्ड मकौले रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस 4। ओके, यानी कि F2 की आपने थर्ड मकौले रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करनी है, और थर्ड का मतलब ये है कि हम 4 या 4 से छोटी वैल्यू जो है वो कॉलम नंबर 3 में देखेंगे, और वो लकीली 4 पड़ा हुआ है, मैंने लकीली इसलिए बोला है कि अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू बराबर आएगी इसका इट मीन्स कि हम नेक्स्ट किसी कॉलम में हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है जिसको हम देख रहे हैं। सो 4, सो एंड देन दैट 4 इज 3 प्लस 1 4 चूज 3, सो इट मीन्स दैट वी हैव दिस इट्स थर्ड मकौले रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू 4 चूज 3, ठीक है। अब हम उसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, और वो फंक्शन क्या था F2 3, उसमें हम 3 में 1 ऐड कर देंगे, सो दिस इज 4 चूज 4 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ओके, सो अगेन इस इनइक्वालिटी में F3 आपका वो भी 1 है और F2 3 वो भी 1 है, सो बोथ आर इक्वल। तो इस एग्जाम्पल के अंदर बेसिकली हमने किया क्या है कि हमने एक ऑलरेडी एक ऐसा वेक्टर लिया है जो कि जिसके अगेंस्ट एक सिंपल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता था, और जस्ट हमने सिंपली वो जो थ्योरम की स्टेटमेंट थी उसको 1 बाय 1 जितने भी इसके केसेस बने हैं कि इस थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है, इस थ्योरम को हमने चेक कैसे करना है, उसको हमने इस एग्जांपल के अंदर चेक किया है, उसकी अंदर वैल्यूज को पुट करके उसकी कैलकुलेशन सारी मैंने आपको डिटेल में इसलिए की है ताकि आपको आइडिया हो कि इस थ्योरम के अंदर हमने इस थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अभी तक मतलब थ्योरम के साथ एग्जाम्पल का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि हमने इस थ्योरम को प्रूफ कर दिया, ठीक है। प्रूफ के लिए तो हम वो जनरल केस लेंगे और जनरल केस को लेते हुए इसको हम प्रूफ करेंगे, तो इसके प्रूफ के 2 हम पार्ट करेंगे। मतलब जब भी आपके पास एक ऐसा थ्योरम है जिसके अंदर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, इस थ्योरम के अंदर क्या है कि अगर गिवन वेक्टर सिंपल कॉम्प्लेक्स का एफ वेक्टर होगा, इफ एंड ओनली वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, इट मींस कि एफ वेक्टर होगा तो उन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो भी हमने इस एग्जांपल में देखा। इसका कन्वर्स क्या है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इट मींस कि आपके पास एक सिंपल कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। तो हम इन दोनों डायरेक्शंस मींस के सिंपल कॉम्प्लेक्स का एफ वेक्टर लिया, देन
उसके अगेंस्ट हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई की हैं, और देन इसका रिवर्स डायरेक्शन। तो इसके लिए मजीद 2 वीडियोस की ज़रूरत है। तो वो इसके बाद जो 2 वीडियोस होंगी उसमें हम 1 बाय 1 दोनों डायरेक्शंस में जो है इसको, इस थ्योरम के प्रूफ को देखेंगे।